हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी लाइफ की सिचुएशन के लिए यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये रीडिंग में कोई ऐसा मैसेज ज़रूर आपके लिए आएगा जो आपकी अभी की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए आपके लिए बेहद ज़रूरी है, अति आवश्यक है, और यूनिवर्स ने उसके लिए मुझे एक ज़रिया बनाया है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं ये रीडिंग किस बात को लेकर माध्यम बनी है, जो मैसेज आप तक पहुंचना बेहद ज़रूरी है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, देखिएगा सबसे पहले तो थ्री लेडी की एनर्जी ये दिख रही है। तो ये सबसे पहले ही आपकी जो ये सिचुएशन बनी हुई है उसमें आपको रिलैक्स होने के बारे में बात कही जा रही है। किस तरीके से समझाऊं कि यहाँ पर कहा जा रहा है शिकायतें चल रही है, थोड़ी एनर्जी आपकी लो फील हो रही है, थोड़ा आप खुद को ना बेहद ज़्यादा थका हुआ सा फील कर रहे हो। जैसे ऐसे कि अब प्लीज़ मालिक, अब लाइफ में ना ड्रामा नहीं चाहिए, बहुत हुआ, डन हो गया। अब मेरे माथे की हालत ऐसी नहीं रही कि मैं किसी ड्रामे को बर्दाश्त कर पाऊँ, या कुछ तो लाइफ में ऐसा कर दो कि मैं जो ये शिकायत कर रही हूँ मेरा ये शिकायत करना बंद हो जाए। मेरे ना मुंह से मतलब इस तरीके के वर्ड्स यूज़ हो कि मैं ग्रेटिट्यूड करूँ उसके लिए, है ना। मतलब आप लाइफ में अच्छा चाहते हो, और एक डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली जिस भी तरीके से ना एक प्रार्थनाएं आपकी चल रही है बैठे बैठे। मतलब बात बात में कहते हैं ना, जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, बात करते करते एक बात ऐसी जाएगी, मालिक प्लीज़ ये मेरे लिए ऐसा कर दो ना, मैं शिकायतें कर करके थक गई, मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा शिकायत कर रही हूँ, कर रहा हूँ, वो भी बात है। ठीक है, ये कहा जा रहा है। और ये इसके जैसे जब आपके मन में ये इस तरीके की शिकायत आती है, इवन आप अकेले भी बैठे हुए हो, है ना, तब भी आपको ना जैसे कोई साइन मिल जाना। जैसे ये कार्ड अपने आप में ये बता रहा है आपके मन में शिकायत चल रही है, और मैंने क्या कहा है कि जब भी आपको टेंशन फील होती है ना, तब आपको नंबर 3 दिखते हैं, और नंबर 3 दिखने का कारण बहुत बड़ा होता है गाइस। और हमें उस टाइम समझ में नहीं आता है, पर एक समय आता है जब हमें समझ में आता है कि ये सिचुएशन में भी मालिक ने मेरा साथ दिया, और उस टाइम मुझे नंबर 3 दिखने का सेंस ये था कि मेरी प्रॉब्लम तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन साथ में मेरी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होगा। एक साथ जब दो घटनाओं को एक साथ में घटित किया जाता है ना, तब नंबर 3 की एनर्जी दिखती है गाइस। ये कहा जा रहा है। और यहाँ पर देखो, अभी जस्ट कार्ड को देखते ही क्या कहा कि 3 लेडी की एनर्जी दिखाई देना, और आपको भी रास्ते में 3 लेडी का दिखाई देना, 3 बच्चियों का दिखाई देना। ये हो सकता है सपने में, हो सकता है बेबी गर्ल का नजर आना, ये हो सकता है आपके साथ। और अगर ये चीज़ें नहीं है तब भी नंबर 3 दिखेगा आपको, किसी न किसी रूप में दिखेगा। 3 बर्ड्स दिखेंगे आपको, अकेले बैठोगे, कुछ न कुछ 3 की एनर्जी है ना, 3 कलर हो गए, ऐसा कुछ दिखना। और आप खुद नोटिस करोगे ये चीज़ तो हो रही है, बाकायदा हो रही है मेरे साथ। मानो एक बार इत्तेफाक हो जाए, 2 बार हो जाए, 3 बार हो जाए, बार बार कंटिन्यू में लगातार में नहीं होते जी, है ना, नहीं होते। और अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ आप बैठे हो ना, वहाँ पर 3 की एनर्जी का प्रभाव है। नोटिस करो, जिस भी रूम में बैठो, जहाँ पर भी बैठो, देखो 3 या तो कलर हो सकते हैं, नंबर 3 हो सकता है, या कुछ भी ऐसा हो सकता है जो आपके इर्द गिर्द में है। एक बात कहूँ, आप इनबिल्ट कहते हैं ना, जन्म से एक साथ लेकर आए हो, बिल्कुल एक साथ लेकर आए हो आप, और ये आपको फील होने के बाद भी आप कभी कभी भूल जाते हो। जैसे आपको याद दिलवाने की ज़रूरत होती है, जैसे अभी याद दिलवा रही हूँ, अभी आपको फ़ील हो रहा होगा, अभी आपको अच्छा फ़ील हो रहा होगा कि बाकायदा ये चीज़ है जी, बिल्कुल मैं है, फिर मैं डरूँ क्यों। यानी मालिक की योजना के आधार पर मेरी लाइफ चल रही है, पर मैं डर क्यों रहा हूँ। अभी अभी मैं रीडिंग में बता रही हूँ, अभी इस टाइम आप हील हुआ फील करोगे, थोड़ी देर बाद में फिर से कोई टेंशन वाली बात याद आ जाएगी, फिर से वहीं की स्थिति में आ जाओगे।
मतलब एक बात समझने की कोशिश करना, कितना मुश्किल होता है आपको हील करना, उस नेगेटिव थॉट से बाहर लेकर आना। और जब तक ये रीडिंग चलती है तब तक में आपको थोड़ा अच्छा फ़ील होता हो सकता है 1 आवर 2 आवर, आधा दिन आपको अच्छा फ़ील हो सकता होगा, वापस से वही चीज़ रिपीट में आ जाती है। अगर इसको ठीक करना है तो सबसे पहली बात क्या है, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात, पास्ट से संबंधित कोई भी बात हो उस बात पर बात ही नहीं करना है, ये ख़्याल रखो आप, है ना? अब हम उस बात को लेकर बाउंड्री बना देंगे तो ये हम पर असर नहीं करेगी, है ना? क्योंकि पास्ट को झाँक कर हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, इस बात का ख़्याल हमें रखना पड़ता है ना जी? पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि आप थोड़ा-सा या तो काम में अपना ध्यान बटाओ, और ये मैं सच कहूँ गाइस कि जितना आप अपने माइंड को बिज़ी कर लोगे ना, अगर कोई टेंशन आप पर हावी होने लग रही है और आप जितना खुद को और अपने माइंड को बिज़ी कर लेते हो, उस टेंशन को ना स्थान नहीं मिलता। और जब ऐसे नेगेटिव थॉट और टेंशन को स्थान नहीं मिलता है ना, तो स्मूथली लाइफ चलती है। जैसे कहते हैं ना, एक कहावत है कि इंसान इधर-उधर ना देखकर अगर सीधा चलता चले, तो खाए भी हो ना तो वो पार हो जाती है। समझ रहे हो ना? वरना डर बैठ जाता है इंसान में। कई बार ऐसा होता है, बुरा समय होता है, किसी इंसान को पता ही नहीं होता, पार हो जाने के बाद में पता होता है इतना बुरा समय था, और फिर मालिक को धन्यवाद, अच्छा हुआ मालिक पता ही नहीं चला। इस वजह से कहते हैं दिमाग को जितना ज़्यादा आप बिज़ी रखते हो कोई काम में, कुछ सीखने से संबंधित हो गया, वरना और ये करके देखना गाइस, जब भी आपको लगे आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, देखो मैं ना एक बहुत अच्छी चीज़ समझाऊँ आपको। जब भी आपको लगे कि पास्ट की एनर्जी आप पर हावी हो रही है ना? गुस्सा आ रहा है आपको बहुत ज़्यादा, रिएक्शन बहुत ज़्यादा जा रहा है। अब देखो, अगर ये जहाँ पर आ रहे हैं, अगर वहाँ पर उड़ेल दिया, बात बिगड़ सकती है, गड़बड़ हो सकता है ना? माहौल क्रिएट हो सकता है। हम ऐसे क्यों करें? हम तो मानसिक शांति की तलाश में हैं, तो हम ऐसा क्यों करें, है ना? आप उस एनर्जी का उपयोग दूसरी चीज़ पर करो। सबसे पहली बात, जितना भारी भयानक गुस्सा आए, अपने बारे में अच्छा बोलो, बिल्कुल अच्छा बोलो, और इतना अच्छा बोलो चाहे वो सपने जैसा ही क्यों नहीं हो, है ना? कुछ भी इतना अच्छा बोलो कि जिसका जिसकी तुलना नहीं की जा सके, इतना अच्छा बोलो, ये ठीक है। दूसरा, अगर हो पाए तो जो आपको गाने, भजन जो भी पसंद है, कोई मंत्र वगैरह करना या मंत्र सुनना जो भी पसंद है वो सुनने बैठ जाओ। अगर लगे ये भी नहीं कर पा रहे हो तो एक और ऑप्शन है, ठीक है? आप कोई काम में अपना ध्यान बटा लो, काम करते जाओ, किसी काम में खुद को झोंक दो, भले किया हुआ है फिर से करो। मैं सच में, आप कहोगे बहुत ऊट-पटांग आपके उपाय होते हैं, पर ये वर्क करते हैं, इस वजह से कहती हूँ। क्योंकि जब माइंड ज़िद्दी होता है ना, तो आप उस पर ज़िद नियंत्रण करने की कोशिश करो, उस पर ज़िद करो अपनी, कि ये चीज़ें चलने वाली नहीं हैं, है ना? माइंड को कभी भी खुद पर हावी मत होने देना, ठीक है? तो ये चीज़ जैसे ही करते हो आपको फ़र्क देखने को मिलेगा, देखना बाकायदा फ़र्क देखने को मिलेगा। है ना जी? बस क्या होता है, हमें जिस समय जो आवेग आते हैं, जो संवेग आते हैं, उस पर नियंत्रण करना बेहद ज़रूरी होता है, उसका ध्यान भटकाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे एक बहुत छोटे से एग्ज़ाम्पल के आधार पर समझाऊँ, जैसे कोई बच्चा कभी गिर जाता है ना, तो उसको चोट पर से उसका ध्यान हट जाए, दर्द पर से ध्यान हट जाए, तो हम क्या करते हैं? चींटी को हानि हो गई, चींटी को हानि हो गई, मतलब चींटी को चोट लगी, चींटी को चोट लगी, ऐसे करते हैं। बच्चे का ध्यान उधर चला जाता है। बस वो पेन से हटाने के लिए, यही चीज़ है गाइस। सिर्फ माइंड को डाइवर्ट करने की आवश्यकता होती है। आप कहोगे हम इतने छोटे बच्चे नहीं, फिर भी करो, हो जाएगा। फिर भी करो, अपने को ना बच्चा ही समझा करो। हम सब बच्चे हैं मालिक के सामने, बड़ा कोई नहीं है, यूनिवर्स बड़े हैं, हम तो छोटे 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 बेबी हैं उनके सामने। ओके, ओके गाइस, आपके साथ मालिक की कृपा से बहुत बड़ा न्याय होने वाला है गाइस। आप यकीन मानना, ब्लैक और ब्लू की एनर्जी, मतलब एक कहते हैं ना कि एक प्रभाव कुदरत का इस तरीके का आपकी लाइफ पर होना गाइस, जिससे मैं क्या ही कहूँ कि किस तरीके का बड़ा न्याय आपको देखने को मिलेगा, मैं समझा नहीं सकती आपको। जैसे मून की एनर्जी यहाँ पर और ब्लैक और ब्लू
ब्लैक और ब्लू का कॉम्बिनेशन बहुत शानदार है गाइस, बहुत शानदार है। लाइफ ने अब तक में आपको कन्फ्यूज़न दिए, दुविधाएं दी है, लेकिन इन चीज़ों में अब न्याय इस तरीके का देखने को मिलेगा। आपको ऐसा लगता है आपकी एकाग्रता नहीं लगती, आपको ऐसा लगता है कि लाइफ ना आपके सामने दो मोड ला कर रखती है, दो ऑप्शन ला कर दे रखती है, और दोनों ही कन्फ्यूज़न वाले होते हैं, 50-50 वाला होता है। आप क्या करो क्या नहीं करो। और अभी की लाइफ में भी लगभग में ऐसी सिचुएशन बनी हुई होगी आपके साथ कि आपको नहीं समझ में आ रहा डायरेक्शन किस प्रकार का जो आप चयन कर पाओ, ऐसे हालात बने हुए हैं। पर यहाँ पर कहाँ जा रहा है, यही तो न्याय है गाइस। ये अब जो भी जिस भी तरीके की सिचुएशन है ना, उसका कंट्रोल में आना, एक्चुअल में मून की एनर्जी कैसा भी डायरेक्शन क्यों ना हो, कि अब आपके लिए एक सही डायरेक्शन का चयन करना और सही राह पर हो तो उसी राह पर आगे चलना, ये खुद से होगा गाइस। एक्चुअल में एक बहुत अच्छी चीज़ होने जा रही है। अब भले 50-50 वाला मामला आ जाए, भले ऑप्शन वाले मामले आ जाए, 2 ऑप्शन क्या 10 ऑप्शन आ जाए आपके सामने, पर इस समय में एक बहुत अच्छी बात होने जा रही है। एक्चुअल में सही सुझावों का मिलना और उसका लाइफ में अप्लाई होना, ये ना केवल हमारे रीडिंग से कह रही हूँ गाइस, कहीं से भी किसी भी इंसान से सुझाव का सही मिलना, पहली बात तो ये, ठीक है, और उसका आपके द्वारा अप्लाई करना, ठीक। दूसरा, आप अप्लाई क्यों करोगे किसी सुझाव को, कैसे मतलब किसी सुझाव को लेकर कैसे पता चलेगा कि ये सही है। एक्चुअल में उससे पहले आपकी इंट्यूशन जो है ना, ये वर्क करेगी। आपकी इंट्यूशन आपको ज़्यादा सपोर्ट करेगी। अब मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि आपकी इंट्यूशन आपको वर्क करती है, लेकिन इस समय की बात ही कुछ निराली होगी। किस तरीके से आपको स्ट्रांगली फील होगा, बिल्कुल बकायदा स्ट्रांगली फील होगा, और आप चाह कर भी उसे डिनाई नहीं कर पाओगे, चाह कर भी उसे अस्वीकृत नहीं कर पाओगे कि ये आपका वहम है। आपको क्लियर तरीके से आभास हो जाएगा मेरा दिल कह रहा है, और स्ट्रांगली आप अपने दिल की बात को सुनोगे। यानी अभी का समय ऐसा है, प्रैक्टिकल तो हो आप, लेकिन साथ में अपनी इंट्यूशन यानी स्पिरिचुअल गाइडेंस जो आपको मिल रही है ना, उसे आप भूलोगे नहीं। और उसकी कंफर्मेशन कैसे मिलेगी, कि जो आपको इंट्यूशन होगी, जैसा आपका दिल कहेगा ना, वही चीज़ किसी और इंसान के थ्रू आपको सुनने को समझने को मिलेगी, वही एडवाइस आपको मिलेगी, तो आपको कंफर्मेशन हो जाएगी ये चीज़ मेरे लिए बिल्कुल बाकायदा सही, मुझे यही करना चाहिए, मेरा दिल भी यही कह रहा है, और जो सामने वाला इंसान कह रहा है वो भी बात सही है ना। तो दोनों की बात मैच करते हैं। 70% आपकी इंट्यूशन आपको वर्क करेगी गाइस, और 30% सेम गाइडेंस का मिलना, और फिर ऑप्शन 2 क्या 10 आए 100 आए, आपको पता है आपको किस डायरेक्शन का चयन करना है। और अगर अगर आपको कोई गलत सलाह दे भी देगा ना, आपका दिल आपको बता देगा मुझे ये बात को नहीं मानना है, आप अपनी बात को प्राथमिकता भी ज़्यादा दोगे गाइस। यानी आपको भीतर से इतना अच्छा कॉन्फिडेंस फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कुछ चीज़ें ना मुझ में क्लियर हो रही है, कुछ चीज़ें मुझ में साफ हो रही है गाइस। किस तरीके से कि इल्यूज़न पर इंट्यूशन का हावी हो जाना, है ना? आपके कॉन्फिडेंस में 4 चाँद लगने गाइस, और वो तो होना ही है। इस साल में तो ये कह ही नहीं सकते आप कि आपका कॉन्फिडेंस आपको टूटा हुआ सा फ़ील हो रहा है। इस साल में लगभग 2026 में आप नहीं कह सकते, आपके मुँह से ये शब्द नहीं आने चाहिए। क्योंकि ये साल ही ऐसा है, कितना भी आत्मविश्वास टूटा हुआ हो ना, उसे जोड़-जोड़ कर अखंड कर देगा देखना। आप खुद कहोगे कि मतलब मैं क्या ही कहूँ कि मेरा आत्मविश्वास का लेवल किस तरीके का है। काम पर अगर किसी प्रकार का डर हो, सारे डर खत्म होंगे आपको, और संघर्ष भी आपको एडवेंचर लगेगा, और इस साल की अच्छी बात ये है कि संघर्षों को कम करेगा। तो अगर आपके मन में टेंशन है, आपके मन में थोड़ा डर है, तो डर को त्याग दो। आपको लाइफ में उतने संघर्ष नहीं है जितने आपने पहले भोग लिए। और ये लाइन इस समय में मैंने अभी इन दिनों में मैंने 2 बार कही है कि आपकी लाइफ अब उतना संघर्ष आपको नहीं देगी। आपकी ऊर्जा काफ़ी हद तक अवेकन हो चुकी है गाइस। अगर आपको एंजल्स नंबर दिख रहे हैं, आपको खुद से गाइडेंस मिल रहा है, आपकी इंट्यूशन काम कर रही है, आपको सपने पहले से ऐसे आ जाते हैं, डेजा वू जैसा हो जाता है, फिर मतलब मैं क्या ही कहूँ, ये बिना चक्रास के बैलेंस हुए बिना हो ही नहीं सकता। और अगर कंटिन्यू में नंबर दिख रहे हैं, कंटिन्यू में नंबर दिख रहे हैं, तो ये मानकर चलना, भले
स्थिति आपकी लाइफ में ऐसी बन गई जहाँ पर आप गलत ना होने के बाद में भी आप पीड़ित रहे हो, शिकार फील हुआ है आपको, ठीक है? या फिर ऐसा कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत कुछ छूटा है, आपकी मेहनत का भी हो सकता है आपसे छूटा होगा। फिर उसके बाद में भी आप फिर भी एक जैसे चींटी होती है ना, गिर जाती है, फिर से उठकर खड़ी होती है और फिर कंटिन्यू में मेहनत करती है। फिर से लाइफ को जीने की कोशिश करती, वो हार नहीं मानती। हो सकता है आप हार मान गए होंगे, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ने आपको हार नहीं मानने दी। उनका चेहरा सामने आता रहा और आप में फिर से ताकत आती रही, मुझे अपने लिए नहीं तो अपने ज़िम्मेदारियों के लिए कुछ करना है। और वो चीज़ कहीं न कहीं आपको जीने की एक प्रेरणा दे रही है, चाहे विवशता के आधार पर ही सही। पर ये क्यों हो रहा पता है? क्योंकि खेल तो अभी बाकी है जी। जो सहा है वो कुछ भी नहीं, जो प्राप्त करोगे वो बहुत कुछ होगा। क्योंकि अगर तकलीफ़ में, अगर टॉवर मोमेंट में अगर आपको नंबर 3 और 5 दिखे हैं, तो यूनिवर्स यही कहता है बेटा शांत रहो, शांत रहो। जैसा भी कर्म इस जन्म का, पिछले जन्म का, किसी बेमतलब का भुगतान का आपने कर लिया ना, आप देखना आपकी लाइफ किस स्तर पर पहुँचती है। पहले जिस स्तर पर थे या कुछ पाया था आपने और शायद वहाँ से छूटा है, उससे कइयों गुना ज़्यादा प्राप्त कर लोगे। इतनी अच्छी लाइफ आपने कभी नहीं जी होगी और खुद धन्यवाद करोगे। ये पहला कार्ड कहता है, खुद धन्यवाद करोगे मालिक, अगर ऐसा वक्त नहीं आया होता तो लोगों के चेहरे सामने नहीं आए होते, है ना? और लोगों के चेहरे छोड़ो, साइड में वो भी बात गई, मुझे उस बात को भी लेकर शिकायत थी, मैं उनको भी धन्यवाद करूँ जिन्होंने मुझे तकलीफ दी। अगर तकलीफ नहीं दी होती, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, है ना? और मैं आज इस ओहदे पर नहीं पहुँचती, ना पहुँचता। ये वाली बात गाइस, आप खुद, आपकी सोच इतनी इतनी सुलझी हुई हो ना कि हर उस इंसान को भी धन्यवाद दोगे जिसने आपको तकलीफ पहुँचाई है, जिसने आपको धोखा दिया है। आप कहोगे धन्यवाद, अगर ये नहीं किया होता तो आज मुझे ये ट्रांसफॉर्मेशन समझ नहीं आया होता, या आज मैं इस लाइफ या इस पोजीशन पर नहीं पहुँचता। वो वाली चीज़। तो ये होने जा रहा है। देखो मून आपके हाथ में आ गया। ये पहली बार रीडिंग में कार्ड आया। ये डेक में पहली बार ये कार्ड आया होगा कि जहाँ पर मून आपके हाथ में है ना? या अगर पहले आया होगा तो मेरा ध्यान इस मैसेज पर नहीं गया। ये पहली बार ऐसा है कि इस मैसेज ने मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है और इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन इसने दी है ना? यानी आप बहुत अच्छी ऊर्जा में आ चुके हो गाइस, आपका मैनिफेस्ट किया हुआ फलेगा। और पूरी तरीके से यूनिवर्स आपके साथ है। आप ये थोड़ा-सा एहसास किया करो कि आपके इर्द-गिर्द में कोई ऊर्जा है जो आपको बहुत सपोर्ट करती है, बहुत ध्यान रखती है आपका। और यहाँ पर देखो फिर से, देखो आजकल चार्म्स में भी ना वृक्ष की एनर्जी आ रही है और यहाँ पर देखो, यहाँ पर वृक्ष जो है ना, ये इतना सा यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है, केवल तने तना होता है ना, वो केवल वो उसकी रूट्स वही चीज़ें फील हो रही है। यहाँ पर हल्का सा बताया जा रहा है, एकदम खिलखिलाते हुए फ्लावर है, एकदम नए पनपते हुए फ्लावर होते हैं ना खूबसूरत से, वो वाले नज़र आ रहे हैं। साथ में सूर्य की एनर्जी भी फील हो रही है। यानी क्या है, तकलीफ़ों का आपकी लाइफ से कोई लेना-देना नहीं, है ना? शांत और पीस लाइफ को जीना गाइस। अभी आपके हाल क्या पता है, जैसे बहुत ज़्यादा काम कर जाने के बाद में इंसान थक जाता है ना, थक कर बैठ जाता है और प्रार्थना करता है कि अभी ये काम भी कोई ना कहे तो अच्छा है। मतलब बहुत ज़्यादा काम कर लेता है कोई इंसान। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप आलसी हो, मैं ये कह रही हूँ कि शरीर की और दिमाग की हालत ऐसी हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा काम करने के बाद में, कि आप बस अब मुझे खुद के लिए समय चाहिए, है ना? मुझे आराम करना, मुझे रेस्ट करनी, मुझे पीस चाहिए, शांति चाहिए। एक वो समय आता है ना, ये आपके साथ लगभग वही समय चल रहा है, जहाँ आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि अब डन है, अब थक गए मालिक, हाथ जोड़ रही हूँ। मतलब हाथ जोड़ने वाली स्थिति में अगर आ गए, ये सरेंडर है। क्योंकि आप भले 10 बार आप अपने हाथ खड़े करके कहो कि मालिक मैंने सरेंडर कर दिया, वो सरेंडर होकर भी नहीं था। वो पोटली एक ऐसी थी कि आपने खुद ने भी पकड़ रखा और ईश्वर को भी दे रखा है। यानी ये मतलब क्या पता है? स्थिति ऐसी बनी हुई है कि आपको पूर्णतः पता है, आप उसे हैंडल नहीं कर सकते, लेकिन आपकी टेंशन उस पर बढ़ती जा रही है। अगर इंसान अपनी टेंशन यूनिवर्स को सौंप चुका है तो उन्हें टेंशन होनी नहीं चाहिए ना, फिर भी आपका दिमाग उस बात को लेकर दौड़ रहा है, इसका मतलब क्या है, वो पोटली आपने पूरी तरीके से मालिक को दी नहीं। लेकिन अब जो ये भाव आ रहे हैं आप में, थक गए मालिक,
और हाथ जोड़ रहे हैं, ये सरेंडर कर रहा है आपका दिल पूरी तरीके से, मुझसे नहीं झेला जाता, वो वाली बात है। ये कमाल करेगा, देखना किस तरीके से कमाल करता है, ये देखना। अब ना खेल पलटेगा गाइस, बकायदा। अब ये समय का परिवर्तन देखना। जैसे कहा ना कि जो मालिक को नहीं मानते हैं वो भी मानेंगे, क्योंकि कुछ लोग क्या ना गलतियां करके ये भूल जाते हैं कि कोई सर्वोच्च सत्ता है जो आपको भी देख रही है कि आपने क्या गलतियां की है, और वो उनको भी देख रही है जिन्होंने सहा है ना। यानी जिन्होंने आपको तकलीफ पहुंची उनके कर्मा को भी देखा है। आज चाहे वो कितना भी खुद को सही समझाने की कोशिश करे, कितना भी कुछ भी करने की कोशिश करे, लेकिन जिस टाइम उन्होंने कोई पाप किया है उस टाइम का इंटेंशन उनका नोटिस हो चुका है, और आपने जो दर्द सहा है वो भी मालिक को पता है। तो इस वजह से यहाँ पर जो एक न्याय की बात आई है ना, ये बहुत बड़े स्तर के न्याय की बात आई है गाइस। ब्लैक और ब्लू का कॉम्बिनेशन, ब्लैक भी आता है ब्लू भी आता है ना एक अकेला, तभी मैं कहती हूँ कि एक भारी चेतावनी है उन लोगों के लिए जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है। तीन एनर्जी इस तरीके की डोमिनेट करती है गाइस, स्ट्रोंगली कहती है अब तो खेल पलटेगा, अब पासे चूर चूर होंगे, वो वाली बात है। जैसे एक स्टेटस देखा, एक वीडियो देखा कि जहाँ पर भगवान कृष्ण जो होते हैं ना, वो शकुनी के साथ पासों वाला खेल खेलते हैं, है ना। और खेल खेलने के बाद में ना उसे मतलब वो अपनी तरफ से कोई चाल ही नहीं चलते, और वो शकुनी को कहते हैं मामाश्री मैंने तो अभी तक कोई चाल ही नहीं चली, और उससे पहले ही आपने हार मान ली। और उसके बाद में वो जो पासे होते हैं ना उनको चूर चूर कर देते हैं। यानी ये समय क्लाइमैक्स की तरफ लेकर जा रहा है गाइस। तो परिवर्तन छोटे स्तर पर होना संभव ही नहीं है, आप परिवर्तन देखोगे बहुत बड़े स्तर पर, है ना। यही होता है, अगर ईश्वर की शरण में चले गए ना फिर आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तीन कार्ड में देखो कितनी सारी इंफॉर्मेशन आई है, सिर्फ तीन कार्ड्स में, और यहाँ पर देखो सारी एंजल्स आपको सपोर्ट करते हुए बताते हैं। और यहाँ पर प्रोटेक्शन के बारे में भी बताया जा रहा है गाइस कि प्रोटेक्शन आपको बहुत अच्छी है। आर्कएंजल माइकल आपको एनी टाइम आपका ध्यान रखते हैं। और ये भी है कि आपको पता भी होता है कोई ऊर्जा मेरा ध्यान रखे, लेकिन फिर भी आप में ये कि किसी ने मुझ पर ब्लैक मैजिक कर लिया, किसी की बुरी नज़र मुझ पर लग गई, सर में भारीपन हो रहा है, पर वो रीज़न कुछ और है। एक ही रीज़न को या एक ही समस्या को मतलब अलग अलग समस्याओं को आप एक ही रीज़न के साथ जोड़ देते हो, ब्लैक मैजिक या किसी की नज़र। हर वक्त ऐसा नहीं होता जी, कभी कभी ग्रहों की स्थितियों का भी प्रभाव होता है ना। घर में कपड़े बिखरे हुए मत रखना, इस गाइडेंस का ख्याल रखना। अगर आप चाहते हो ये साल पूरी तरीके से आपको सपोर्ट करे, है ना, तो एक काम करना, अनुशासित लाइफ को जीना, है ना। हर एक टाइम को ना आप सेट करके रखो, मुझे इतने टाइम में ये काम कर लेना, मुझे इतना टाइम में ये काम कर लेना है, जिस तरीके से, और समय से पहले अगर काम करके रखा आपने फिर देखना कमाल। इस साल की ऊर्जा यही है, शुरुआत करो उसमें सफल हो जाओ। शुरुआत करने की देरी है और थोड़ा कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस समय ला कर दे देगा। मतलब ये पूरा साल जो है ना, ये समझ लो पूरा साल अपॉर्चुनिटी है, पूरा साल अपॉर्चुनिटीज़ है गाइस। थोड़े उतार चढ़ाव आएंगे, वहाँ पर परेशान मत हो, दौड़ो इस साल में, इस साल की मेहनत पूरी लाइफ को सुधार सकती है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल समय बना हुआ है सर, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ये पहला साल है, पहला कदम है। इससे पहले तक लोगों को ये एहसास था कि हम जैसा करते हैं ना वैसे उस तरीके से चीज़ें होती है। इस साल से ऐसी शुरुआत है कि स्पिरिचुअलिटी का एहसास होना, काफ़ी सारे लोगों को स्पिरिचुअल होना, काफ़ी सारे लोगों को एंजल्स नंबर दिखाई देंगे, और काफ़ी सारे लोगों को ये एहसास कराया जाएगा मालिक होते हैं, कोई ऊर्जा है जो उन्हें संभाल रही है। हम्म। ओके, गोल्डन कलर पहनने का बहुत मन करेगा। हाँ, कलर की बात करो
तो इस साल के लिए देख लेना। आप ब्लैक कलर को तो टोटली अवॉइड करना। हालाँकि ब्लू भी पहनना सही नहीं रहेगा, क्योंकि ये साल शुभता का है, सकारात्मकता का है। तो ब्लैक और ब्लू दोनों ही नहीं पहनो, कम से कम पहनो तो बहुत अच्छी बात है। अब ये भी मत करना, 1 मिनट सॉरी। अब ये भी मत करना कि आप ब्लैक और ब्लू कलर के कपड़े नहीं पहन रहे हो, जो घर में दूसरे सामान, चप्पल हो गई, जूते हो गए, ये इस तरीके के थोड़ा कलर में हेर-बदल कर लेना प्लीज़। ये साल प्लीज़, 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 और हो जाएगा, ठीक है? फिर कमाल देखना गाइस, ठीक? एक तो ये काम करना है आपने, और एक घर में कपड़े बिखरे हुए नहीं होने चाहिए, ठीक? दूसरा और तीसरा, जितना हो ना तो एक हल्का ऑरेंज टाइप कलर जो है ना, अब जैसे ये कलर कोई पहनते नहीं पहनते हैं, कोई बात नहीं, है ना? एक रुमाल ही सही ऐसा ऑरेंज कलर का अपने पास रखना, ये इस साल की सबसे बड़ी गाइडेंस है। आप देख लेना, जब भी ये ऑरेंज कलर का रुमाल ही सही आपके पास रहेगा ना, वो दिन आपका कितना अच्छा जाएगा, है ना? ऑरेंज कलर की बेडशीट इस्तेमाल कर लो, पिलो कवर इस्तेमाल कर लो, है ना? मतलब ये चीज़ों में फ़र्क देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ज़्यादा पहनना नहीं पहनना हर किसी की अपनी इच्छा पर डिपेंड करता है। रुमाल रख लो या फिर बेडशीट वगैरह, पिलो कवर वगैरह इस्तेमाल करो, फिर देखो कमाल देखना आप, ये बहुत वर्क करेगा देखना आपको। गोल्डन, फिर से गोल्डन, क्योंकि गोल्डन टाइम की शुरुआत हो चुकी है गाइस। देखो, आप में बहुत बड़े बदलाव है गाइस, ये कार्ड भी कहता है सेम 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 सिचुएशन, कि आप में बहुत बड़े बदलाव आ चुके हैं। कार्ड्स मैंने आज अच्छे से नहीं रखे, आई एम सॉरी, मेरा रीडिंग पर ध्यान था पूरी तरीके से। मैं जब ऐसे खो जाती हूँ ना, जब रीडिंग करते करते, तब यही हाल होता है, मुझे माफ़ करना इसके लिए। देखो, सबसे पहले कि आप में बहुत बड़ा परिवर्तन, ये वाला परिवर्तन गाइस, मतलब किस तरीके की आपकी पर्सनालिटी थी, आपको ना अभी आपका जो व्यक्तित्व जो है ना, ये बहुत भाएगा कि मुझ में कॉन्फिडेंस, क्योंकि कहाँ ये साल आप में कूट कूट कर कॉन्फिडेंस को भरेगा। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाओगे, पर कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मतलब मेरे कॉन्फिडेंस में वो मज़ेदारी वाली बात नहीं है, वो तो ना मुझे फील नहीं होता है, ये साल में देख लेना। सारे डर, खौफ, है ना, चुन चुन कर लाइफ के कोने कोने से निकाल निकाल कर बाहर कर दिया जाएगा, ये होगा। और तब आपकी पर्सनालिटी में ना बहुत बहुत बड़ा चेंज आएगा। पहली बात, थोड़े मितभाषी हो जाओगे आप। मितभाषी कैसे? क्योंकि आपकी सलाह, आपके शब्द आपको प्रभाव में लेकर आएंगे, और ये चीज़ों को ना आप नोटिस करोगे कि मतलब आप खुद को सेंटर में आया हुआ फील करोगे। आप पर निगाहें ज़्यादा होगी लोगों की, ठीक है? और दूसरा, आपकी वाणी, आपके शब्द आपको प्रभाव में लेकर आएँगे ना, तो आप इस चीज़ को बड़े कैरी करके चलोगे कि मुझे इन चीज़ों को थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि मुझसे कभी कुछ गलत किसी को कहा ना जाए, मेरे शब्द गलत ना जाए, या शब्दों का प्रभाव मेरे अनुरूप में चले। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखोगे, और साथ में एक ऐसी बाउंड्री को सेट करना कि कुछ लोग अगर आपका मिसयूज़ कर रहे हैं, तो वो आपका मिसयूज़ ना करें, है ना? मतलब खुद से आप अपनी ऊर्जा से इस तरीके की बाउंड्री को सेट करोगे, तो ये तो कमाल है गाइस। ये वाली चीज़ ही आपकी लाइफ में बैलेंस की कमी लेकर आ रही थी। मतलब इस चीज़ में बैलेंस नहीं था, इसकी वजह से आपको लाइफ में तकलीफ़ें बहुत भोगनी पड़ी। और आज अगर आप मूल्यांकन करते हो, आज आप सोचते हो कि पास्ट में आपने अपनी गलती, अपने व्यवहार से क्या भोगा है, तो आपको ये चीज़ें ही खुलकर आती है। मुझे कहीं किस जगह पर ना करना सीखना चाहिए था। मुझे कभी बिन माँगे सलाह नहीं देनी चाहिए थी। मुझे अपना मिसयूज़ होने से मुझे बचाना चाहिए था। ये चीज़ें पूर्णतः नोटिस में आ रही है कि सामने से मेरे सामने कुछ चीज़ें हो रही थी, मुझे उन्हें इग्नोर नहीं करना था। तो यही तो चीज़ें हैं गाइस, जो आप में बदलाव लेकर आ रही है। अब ऐसी चीज़ें हो पा रही है क्या आपके साथ? नहीं होगी, हो रही है तो धीरे-धीरे उनमें भी बदलाव आ जाएगा। तो अभी का समय आपको रिलैक्स होने के लिए कह रहा है। कभी-कभी समय ऐसा बन जाता है, अच्छा समय होता है, उसमें थोड़ी-सी गड़बड़ी वाली चीज़ हो जाती है। पर तब हमें क्या करना होता है? शांत रहना होता है। अभी मन में जल्दबाज़ी आ रही होगी, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं वो कर लूँ। कुछ नहीं करना, शांत हो जाओ। कुछ दिनों बाद में अपने आप एक डायरेक्शन मिल जाएगा, जो यहाँ पर क्लियर कहा जा रहा है। कन्फ्यूज़न तो है ही नहीं ना अब।
कन्फ्यूज़न पहले था, आज नहीं है, क्योंकि चक्रास बैलेंस में आ रहे हैं आपके। हाँ, तो निर्णय भी आपके सही जाना, सटीक में जाना, वर्क करना आपके लिए, और समय का प्रभाव और अपनी किस्मत का प्रभाव कितनी प्रबलता से देखते हो वो देखना आप, है ना जी। तो ये है यूनिकॉर्न की एनर्जी। जैसे हो ना कि कोई काम की शुरुआत करी हो, जैसे अब ना किस्मत आपको सीढ़ियाँ चढ़ने पर मजबूर नहीं करेगी, आपके लिए लिफ्ट आएगी। आप कहोगे बहुत बड़ी बात है, और पर ये सच्चाई है, ये सपना नहीं है, ये सिर्फ बात नहीं है। ये देख लेना आप, अगर अभी किसी चीज़ की कमी खल रही है ना, तो आपका दिमाग अपने आप उस पॉइंट पर पहुंच जाएगा जहां पर आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिल सकती है। तो तनाव है ही नहीं। तनाव सच में आपकी लाइफ में क्रिएट हो उससे पहले ही आपकी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना है। इस वजह से गोल्डन गोल्डन जो है ना कलर ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ पर भी गोल्डन, यहाँ पर भी गोल्डन। एक बात को याद रखना, आपने अपने लिए अपना रास्ता नहीं चुना है, यूनिवर्स ने सिचुएशन को क्रिएट करके आपके लिए रास्ता बनाया है, तो आपको उसी रास्ते पर चलना है ना। ये सरेंडर किया हुआ है। और सक्सेस यूनिकॉर्न की एनर्जी, हॉर्स की एनर्जी नहीं है, यूनिकॉर्न की एनर्जी है, जो आपको बहुत बड़ी सफलता के बारे में और प्रोटेक्शन के बारे में और आपकी सफलता को कंटिन्यू में रखने के बारे में बात की जा रही है। यानी स्थायित्व के साथ हैप्पीनेस, स्थायित्व के साथ प्रॉस्पेरिटी और स्थायित्व के साथ सक्सेस का मिलना, अबंडेंस का मिलना, इसके बारे में कहा जाता है स्टेबल, है ना। हर एक हैप्पीनेस, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ सरप्राइज आप डिजर्व करते हो गाइस। मिरेकल इज कमिंग योर वे इन सरप्राइजिंग वे। बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सरप्राइजिंग तरीके से ना आपको कोई मिरेकल देखने को मिलेगा गाइस। यू आर वॉर्थी ऑफ रिसीविंग मिरेकल ऑफ हीलिंग, और ये आपकी हीलिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जब सरप्राइज आपको मिलेगा ना, एक बार पहले कहा था याद है, मिक्स इमोशंस, रोता और हंसता हुआ चेहरा। और ये रोना जो है ना, ये भी खुशी के आंसू है जिन्हें चाह कर आप छुपा नहीं पाओगे। और एक और मैसेज था कि एनी टाइम आपके चेहरे पर मुस्कान होना, ये चीज़ आपने खुद को कभी फील किया ही नहीं है, ना कराया है। समझ रहे हो ना, आप प्राउड फील करोगे आईने में देखकर। और मैं दिल से दुआ करूं आपके लिए ये चीज़ जल्द से जल्द हो, क्योंकि ये आपकी आत्मा को बहुत खुश करने वाला मोमेंट बनने वाला है गाइस। हाँ, मतलब आप आईने में देखकर खुद पर प्राउड फील करोगे, बेटा इतनी हिम्मत रखी और इतना साहस रखा और सही राह पर चले। फिर भी कभी कभी परिस्थितियाँ बहुत बुरे लेवल की बन जाती है, जहाँ पर शॉर्टकट भी दिखता है कि ये शॉर्टकट अपना लिया, पर वो शॉर्टकट गलत होता है, वो रास्ते को भटका देता है, इतनी लंबे समय की मेहनत को ख़राब कर देता है। लेकिन आपने उस शॉर्टकट को नहीं अपनाया और फिर भी अपने पवित्र मन से ना लाइफ में आगे बढ़ते रहे, मालिक पर भरोसा करते हो कि वो सुधारे बिगाड़े उनकी इच्छा। तो जो सही रास्ता चुना है उसी रास्ते पर चलना है, ये मेरी ज़िद है, ये मेरा कर्म है। और वो चीज़ बाकायदा आपकी परीक्षा की घड़ी और उसमें बहुत अच्छे टॉपर बनकर निकले हो, है ना, आपने टॉप किया है उसमें, ठीक, सक्सेस मिल गई आपको, सफलता मिल गई। इस वजह से ये सरप्राइज़ आप डिज़र्व करते हो, ये सरप्राइज़ आपको मिलकर रहेगा। खुश रहो गाइस, बहुत 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 खुश रहो। बहुत बधाई आपको कि ये लाइफ की जंग आपने जीत ली है ना। खुश रहो, बिलीव इन मिरेकल। आपके लिए रेमेडीज़ क्या है, आपके लिए उपाय क्या है कि बस एक चमत्कार पर आप बिलीव रखो। ये चमत्कार पूरी लाइफ को बदलेगा, अब आपके हर एक कोने को बदलेगा, आपकी लाइफ के हिस्सों को। ओके अपनी एबिलिटीज़ पर बिलीव रखो गाइस, मिरेकल पर बिलीव रखो। आप बहुत काबिल हो कि आप अपने सपनों को साकार कर सकते हो। अगर मन में कोई भी प्रकार की डाउट आते हैं ना, आप एंजल से पूछो कि एंजल्स मुझे इस तरीके के डाउट क्यों आते, मुझे किसी साइन के आधार पर, किसी वीडियो के आधार पर, किसी इंसान के आधार पर मुझे मैसेज का रिप्लाई चाहिए, मुझे आंसर चाहिए। और यकीन मानना गाइस, जो भी आपने जिस तरीके का सवाल पूछा है, एग्जैक्ट उस आधार पर आपको आंसर मिलेगा। ये जरिया कोई भी बन जाए, लेकिन आपको उसका आंसर मिलेगा। कभी भी लाइफ में ऐसा लगेगा ना कि आपको सही सलाह नहीं मिल पा रही है,
या कहीं फंसे हुए हो, तो मालिक को पूछना, एंजल्स को पूछना कि एंजल्स, जो भी एंजल्स प्लीज़ मेरे आस पास में है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरी इस समस्या का कोई समाधान मुझे बताओ, किसी भी ज़रिए से, है ना। अगर आप चाहते हो किसी वीडियो के आधार पर, तो आपको वीडियो के आधार पर मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि मुझे पर्टिकुलर इस इंसान के आधार पर चाहिए, तो उसी इंसान के आधार पर आपको मिलेगा। आप कहोगे ये क्या सच है मैम? ये बाकायदा सच है, करके देखना, करके देख लेना। मालिक ज़रिया बनाते हैं लोगों को, और आप कॉन्वर्जेशन करते हो एंजल से, पर आपको पता ही नहीं है। आप यूनिवर्स से कॉन्वर्जेशन करते हो, आपको पता भी नहीं है। अब वो हम जैसे बात करते हैं वैसा नहीं होता, भाव से भाव का कनेक्शन होता है, और ये भावना कहलाती, ये फीलिंग्स कहलाती है ना। तो ये आप फील करो गाइस, आज रीडिंग बहुत स्पिरिचुअल हो रही है, और मुझे इस तरीके से बताते हुए भी थोड़ा ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस पर बिलीव नहीं करते, और जो बिलीव करते हैं ना, वो इस एहसास को समझेंगे कि बाकायदा ये चीज़ होती है। और करके देखना गाइस, आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो बस खुश रहने की कोशिश करना, नेचर से जुड़ना, थोड़े पेड़ पौधों के पास बैठो, आपको जो भी खुशी मिलनी है वो मिलेगी। जो गाइडेंस आई है उसका ख्याल रखना, निश्चिंत होकर रहना। थोड़ा सा सर में भारीपन आ जाए तो नमक मुट्ठी में लेकर ना 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट के लिए बैठो, कुछ नहीं बोलना है, और बाद में फ्लश कर दो, सब ठीक हो जाना है। ठीक है, रीडिंग पर बिलीव रखना, मालिक के अच्छे बच्चे के लाइफ में ये सच होकर रहेगी। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।